हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमें प्रश्न दिया है कि CaSO4 युक्त क्या होता है जब CaSO4 युक्त कठोर जल को केल्विन से अभिकृत किया जाता है। तो ये केल्विन विधि होती है, इसमें जल की कठोरता को दूर करने के लिए केल्विन विधि का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में लिखेंगे केल्विन विधि द्वारा जल की केल्विन विधि द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर करना। तो इसके अंदर क्या होता है, हम केल्विन विधि के अंदर जो केल्विन प्रयोग किया जाता है उसका सूत्र होता है Na2Na6P6O18, ठीक है ना। या इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, Na2 और फिर Na4P6O18, इसको हम कहते हैं केल्विन, ठीक है ना। ये सामान्य सूत्र होता है इसका। तो केल्विन के साथ में केल्विन जो होता है वो पहले टूटता किस में है ये हम देख लेते हैं। तो Na6P4P6O18 जो होता है वो दो भागों में टूटता है। एक तो हमें 2 Na प्लस आयन देता है और साथ में एक संकुल ऋणायन देता है जिसका नाम होता है Na4, जो होता है Na4P6O18 -2, ठीक है ना। ये इसके अंदर टूट जाता है। तो ये जो संकुल है, ऋणायनिक भाग होता है, ये CaSO4 किस में टूटेगा, CaSO4 जो होता है वो भी दो भागों में टूट जाएगा हमें। एक तो Ca+2 आयन देगा और एक SO4 -2 आयन देगा। अब क्या होता है, ये जो Ca+2 आयन होता है, ये Ca+2 आयन इस Na4P6O18 -2 के साथ में मिल करके एक स्थायी संकुल बना लेता है। और किस तरीके का संकुल बनता है, ये कुछ ऐसा बनता है, Na2M P6O18, और इस पर आवेश जो है वो कितना होगा, -2, और साथ में कितना क्या देता है हमें, 2 Na प्लस आयन देता है, ठीक है, 2 Na प्लस आयन देता है। तो ये Na2 जो है यहाँ M की जगह पर हमारे पास क्या है, मेटल की जगह पर Ca+2। यहाँ पर हम Na के साथ में Na2 के साथ में क्या लगाएंगे, कैल्शियम लगा देंगे। तो ये हमें संकुल प्राप्त होता है। तो ये संकुल क्या होता है, ये अवक्षेपित हो जाता है और ये नीचे बैठ जाता है, और नीचे बैठ करके ये जल से, कठोर जल से अलग हो जाता है, और जो बचा हुआ जल होता है वो मृदु हो जाता है। तो ये इस तरह का कुछ जो लवण होता है वो हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से केल्विन विधि में CaSO4 को अलग करने के लिए, CaSO4 की वजह से ही तो स्थायी कठोरता होती है। कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो सल्फेट लवण होते हैं या क्लोराइड लवण होते हैं, उन्हीं की वजह से स्थायी कठोरता होती है। और वो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं वो इस केल्विन के साथ में मिलकर के एक स्थायी संकुल बना लेते हैं इस तरह का, और वो नीचे बैठ जाता है और वो कठोरता दूर हो जाती है, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।